we are going to start with integrated rate equation for first order reaction. अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, what is first order reaction? एक रिएक्टेंट है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब क्या है कि अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर 1 है. ठीक है, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक, लेट अस से वी हैव अ रिएक्शन, ए गिव्स अस प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेट अस से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लेते हैं स्मॉल ए. ठीक है, जब टाइम 0 था, आफ्टर टाइम t x मोल्स डीकम्पोज, x उसमें से डीकम्पोज हो गए तो कंसंट्रेशन एट टाइम t कितनी आ जाएगी, जितनी टोटल थी माइनस जितनी डीकम्पोज हो गई. तो एट टाइम t रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस x. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट टाइम t. रेट को हमने लिख दिया माइनस dx अपॉन dt, प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटा दी, उसकी जगह हमने लिखा k और a माइनस x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे और बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो व्हाट डू वी हैव, माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt. ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट तो इंटीग्रेट होता नहीं, dt ही इंटीग्रेट होगा. ठीक है, तो 1 बाय ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाँ जी, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स. ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा और इसका t आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ही है, प्लस i वेयर i इज व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2. ठीक है, अब फिर से हम देखें, यहां कर देती हूं, when t was 0, उस टाइम पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन वॉज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. तो a माइनस एक्स किसके बराबर था, a के बराबर. ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 2, यहां पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 0 आ गया, a माइनस एक्स की जगह सॉरी क्या आएगा, a इज इक्वल टू i. तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास. पुट इट इन इक्वेशन 2, फिर से इसमें भर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एन ए माइनस एक्स
इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग एन ऑफ ए। ठीक है, इसको इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू लॉग एन ए माइनस लॉग एन ए माइनस एक्स। ठीक, के टी इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a upon a minus x. And what do we do if we want to convert natural log to log 10? Natural log को log 10 में convert करना हो तो हम क्या करते हैं, हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो log n जो है आपका 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो k किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1/t 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और अगर आप t निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 अपॉन k log 10 a अपॉन इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 अपॉन t log 10 a by a माइनस x। a क्या है यहाँ पे, a is what, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x किसके बराबर है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t और log 10 a नॉट बाय a। थोड़ा सिंप्लीफाइड लगता है ना, a माइनस एक्स वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। ठीक, इसको नोट कर लो। ये इधर से रेज कर दूं मैं, हमारे पास आया k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log 10 a नॉट बाय a। हम इसको इधर ले गए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, वेट अ मिनट,
इसका हमने कन्वर्ट कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। इसका मतलब क्या है, y पे हम क्या लेंगे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी वाली स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, अगेन डाउनवर्ड, जिसका स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के अपॉन 2.303, और इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, log 10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है? हमने कुछ नहीं किया, इसको रीराइट किया इक्वेशन को, और फिर उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया, और फिर ग्राफ प्लॉट कर लिया, एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया हमारे पास। इसको फिर से हमने रीराइट किया, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपली 2.303 को उस तरफ ले गए, तो वो आ गया KT बाई 2.303 log 10 A नॉट वर्सेस A। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको लेते हैं y m x c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ रही है, 0, m की वैल्यू क्या आ रही है, k बाई 2.303, एंड दिस टाइम इट इज पॉजिटिव, और टाइम पीरियड हमने ले लिया x एक्सिस पे। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 0, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 0 एंड विद द स्लोप विच इज पॉजिटिव। ठीक है, so this is another type of graph we have. Draw this. Have you done this? I'm going to raise this, huh? Now what we have done, what is half-life time? The time taken by the reaction to make the concentration half, मतलब जितने टाइम में concentration of the reactants become half is called half life time। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, T is equal to T half, A is equal to A naught by 2, ये सब यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 बाय T हाफ आ गया, log 10 A नॉट बाय A नॉट 2 ऊपर चला गया, A नॉट से A नॉट कैंसिल हो गया, T हाफ को मैं इधर ले जाती हूँ क्योंकि हमने T हाफ डिफाइन करना है, 2.303 बाय K log ऑफ 2, क्योंकि A नॉट के साथ A नॉट तो कैंसिल ही हो जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, log 2 की वैल्यू याद रखनी है आपने, दिस इज ऑलवेज 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3010, यहाँ पुट कर दें, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.693/k। तो अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो तो वी कैन फाइंड आउट t हाफ बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है 0.693/k। या अगर आपको कई बार उसने t हाफ दे रखा है तो आप k कैलकुलेट कर सकते हो। इसके कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में से देखो वैसे तो 12th में अब 4 चैप्टर ही हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। ये चारों चैप्टर फिजिकल के हैं और चारों में न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप ये अज्यूम करके चलो, आप ये मान के चलो कि चारों में से न्यूमेरिकल आना है एक एक, चाहे वो 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में आ जाए, 3 मार्क में आ जाए, आना तो है ही है। और काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां हमें फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है। ठीक है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। t हाफ का मतलब क्या होता है, t 50%, t 75%, 50% का मतलब है 1/2, 75% का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ्स, सीधा ही। ठीक है, और t 99.9% दैट इज इक्वल टू 10 into t हाफ। ठीक है, अब इसमें ना t हाफ के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो वो कहता है कि वी स्टार्टेड विद इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर। ठीक है, अब वो पूछेगा आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइव्स, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइव्स द कंसंट्रेशन, द फाइनल कंसंट्रेशन इज 12.5। कितनी हाफ लाइव्स के बाद? तो हमें पता है 100 से कितना होगा 50, 50 से 25, 25 से 12.5। तो यहां से यहां पहुंचने में 1 हाफ लाइफ, यहां से यहां पहुंचने में 2 हाफ लाइफ्स, तो यहां से यहां पहुंचने में 3 हाफ लाइफ्स लगती। ठीक है, इसमें हमेशा हमने ऐसे देखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होना है। जब आपका एक हाफ हो गया तो सीधा 50 से 0 पे नहीं हमने आना, 50 से 25 से 25 में 25 से 12.5 से 12.5 से फिर इसका हाफ 6.25, फिर इसका हाफ 3 point something है ना, 3.125 आ जाएगा, फिर उसका हाफ 0 जाते जाते कब आएगा 99.9% रिएक्शन कब कंप्लीट होनी है, जब 10 हाफ लाइफ्स बीत जाएंगी। ठीक है, अब हाफ लाइफ 5 मिनट की भी हो सकती है, 50 मिनट की भी हो सकती है, 50 साल की भी हो सकती है, 5000 साल की भी हो सकती है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग पढ़ते हैं, जितनी भी कार्बन की रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे टेक ईयर्स, उनका हाफ लाइफ टाइम ईयर्स में होता है। 5000 साल, 6000 साल, ऐसे हाफ लाइफ टाइम होता है। मतलब 6000 साल के बाद तो उसने हाफ रहना है, खत्म कब होना है 6000 गुना 10, 60,000 साल बाद। ठीक है, सो दिस वेज इट गोज। क्लियर है, इसको नोट कर लो। इसके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, 0 ऑर्डर के भी और फर्स्ट ऑर्डर के भी, दोनों जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे।